नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे इस फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल मेरी बात आप सभी के साथ। अगले महीने राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और विधानसभा चुनाव में लेकर के सभी पार्टियां अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में टिकटों को लेकर के वितरण की प्रक्रिया में लगी हुई है। कांग्रेस बीजेपी ने अपनी सूचियां कुछ सीटों की जारी की है, जिनमें कई उम्मीदवारों के नाम उन्होंने घोषित कर दिए हैं। वहीं दूसरी पार्टियां अभी तक मंथन करने में लगी हुई है, तो कोई गठबंधन को लेकर के चर्चाएं सामने आ रही है। राजस्थान में मारवाड़ के क्षेत्र की अगर हम बात करें, मारवाड़ में अभी इसी सप्ताह या फिर अगले सप्ताह तक यथा संभावित राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी तक मारवाड़ क्षेत्र में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का बहुत बड़ा मजबूत स्तंभ माना जाता है। और यहाँ की हॉट सीट अगर हम खींवसर, भोपालगढ़ और मेड़ता सिटी की बात की जाए, यहाँ पर कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में अभी तक सूची सामने नहीं आई है, न ही उम्मीदवार की नाम की घोषणाएं सामने आई है। खींवसर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो खींवसर विधानसभा क्षेत्र में सब लोगों की यही चाहत थी कि बीजेपी से प्रत्याशी ज्योति मिर्धा या फिर सवई सिंह जी को उतारा जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। अब आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। कांग्रेस और बीजेपी में दोनों में पेच फंसा हुआ है कि इस बार किस कैंडिडेट को मजबूती के साथ धरातल पर उतारा जाए। आज कई खबरें सामने निकल के आ रही है कि कई नेता कई पार्टियों से नाराज होकर के पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी में भी इसी सप्ताह या फिर अगले सप्ताह में शामिल हो सकते हैं। ऐसी भी खबरें सामने आ रही है कि दूसरी विधानसभा क्षेत्रों में जहां कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी सूचियां जारी की है, उन दोनों बड़ी पार्टियों से जिनको टिकट नहीं मिला है, वह प्रत्याशी भी किसी दूसरे दल के साथ में अपना दामन थाम सकते हैं, क्योंकि राजनीति एक शतरंज का खेल है और इसे बड़े खिलाड़ी बड़े चाव के साथ खेलना पसंद करते हैं। धरातल पर संघर्ष क्योंकि उन लोगों ने पहले किया था, और अगर संघर्ष को आगे नहीं लाया जाए तो शायद उनका संघर्ष कहीं कमजोर पड़ता हुआ दिख रहा है। अगर अब बड़ा रोचक मुकाबला इसी सप्ताह में देखने को मिलेगा, क्योंकि इसी सप्ताह में अभी तक कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी सूची जारी की है, तो वहीं तीसरी तरफ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने अभी तक सूची कोई जारी नहीं की है। हनुमान बेनीवाल बहुत देर रात उन्होंने मीडिया में बातचीत करते हुए कहा कि मैं सूची जारी करूंगा 1 या 2 दिन में, लेकिन उन्होंने देर रात एक बयान भी दे दिया कि अब की बार पार्टी का जन्मोत्सव स्थापना दिवस जयपुर में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। लेकिन खबरें ऐसी भी सामने आ रही है कि स्थापना दिवस के दिन कई नेता दूसरी पार्टी को छोड़ करके राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का दामन भी थाम सकते हैं। ऐसी भी कई खबरें आ रही है। बसपा बीटीपी के साथ हनुमान बेनीवाल गठबंधन भी कर सकते हैं। देखने वाली बात रहेगी। तमाम पल पल की अपडेट आपके साथ में की जाएगी। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।